हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको रूलेट में एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक मतलब एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि रूलेट में अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे तो जीतने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी गेम आपके फेवर में आ जाएगी। ठीक है, 100% कभी कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको जुआरी बनना है तो आप 100% को लेके चलोगे, अगर गैम्बलर हो आप। और अगर आपको प्लेयर बनना है, जैसे रूलेट क्या है, एक गेम है, जैसे कार्ड एक गेम है, जैसे क्रिकेट एक गेम है, सब जैसे गेम होती है ना, तो रूलेट एक इंडोर गेम है। जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, कार्ड्स हैं, ऐसे ही रूलेट भी एक गेम है। जब हम इस पे पैसा लगाते हैं तो ये गैम्बलिंग बन जाता है। वो कोई भी गेम हो, कोई भी गेम के ऊपर अगर आप पैसा लगाओगे तो वो गैम्बलिंग बन जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर गैम्बलिंग की नहीं, गेम की बात कर रहे हैं। तो हर गेम के अंदर आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकते हो और उसको जीत सकते हो। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट बनता है, कोई चेस खेलता है, कोई चेस में एक्सपर्ट बनता है। तो ऐसे आप एक्सपर्ट बन सकते हो। तो मैं यहाँ पे रूलेट गेम की बात कर रहे हैं, हम गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो रूलेट गेम के अंदर जब आप उसको सीखोगे तो आप उस पर परफेक्ट बन सकते हो, उसमें आप बेहतर बन सकते हो। बेहतर बनने से क्या होगा कि अगर आप उस पर बैटिंग कर रहे हो तो बैटिंग को मतलब नहीं है कि आपने पैसा, मतलब गेम को मतलब नहीं है कि आपने पैसा लगाया या नहीं लगाया है। रूलेट तो एक गेम है, जैसे लूडो गेम है, सांप सीढ़ी गेम है, कैरम बोर्ड गेम है, चेस गेम है। ऐसे ही रूलेट एक गेम है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर पैसा लगाया नहीं लगाया। उसको तो जिसको खेलना आता है वो उसको जितवाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि रूलेट को किस तरीके से खेला जाए, तो उसमें रूलेट को खेलने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और कमाल की बात यह कि उसमें ज़्यादातर जो तरीके हैं वो नुकसान देने वाले हैं, पर वो आसान दिखते हैं, जीतने वाले दिखते हैं, और लोग ज़्यादातर उस तरीके को अपनाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं लोग कि ज़्यादा नंबर कवर करेंगे तो जीत जाएंगे, बैट ज़्यादा हमारी आएगी। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां को, 30 मार खाओं को, जो बड़ी बड़ी गेम खेलते हैं, वीआईपी प्लेयर्स को मैंने कहते हुए सुना है, अजी साहब रूलेट के अंदर 20-25 नंबर कवर करके चलो, देखो आपकी बैट हमेशा आएगी। बॉस, अगर आप 20 नंबर कवर करके चलते हो और आपकी बैट आएगी, पर ये सोचो ना कि ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, एक का एक, उससे भी कम। मतलब अगर आप रूलेट में 18 नंबर कवर करके चलोगे या 19 नंबर कवर करके चलो, तो हम कहेंगे कि आपका जितना लगाया उतना आपको मिला है। मतलब आपका अन्य 1000 लगाया तो 2000 मिलेगा 18 नंबर पे। और अगर आप 20-22 नंबर लगा के चलते हो, आपकी बैट तो आएगी पर प्रॉफिट तो आपका आपके ही अमाउंट से कम होगा। आप बात को ठंडे दिमाग से सोचो। इसमें हमेशा वो जीतेगा जिसका प्रॉफिट मिनिमम 1/2 या 1/3 होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी रूलेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिसको अगर आप अपनाओगे तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, और गेम आने की, बैट आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और उसमें प्रॉफिट के लिए भी स्पेस ज़्यादा होगा, और उसमें एक नंबर जैकपॉट नंबर भी होगा। ठीक है, 3 चीज़ें होंगी। एक तो प्रोबेबिलिटी गेम के हिसाब से भी आप सेफ़ रहोगे, मतलब अगर बैट आपकी तरफ आई, आधा रूलेट आपका रहेगा तो आपको लॉस नहीं होगा। उसमें कुछ नंबर होंगे जिसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट होगा, 4-5 बैट का पैसा मिल जाएगा, और उसमें एक नंबर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा पे आउट मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ रूलेट के बारे में, पर उससे पहले कुछ नियम ध्यान रखना। नंबर 1, आप अगर रूलेट एक गेम के अंदर आप गेम को सीखना चाहते हो, तो जैसे हम कैरम खेलते तो हमें कैरम के रूल पता होने चाहिए। हम चेस खेलते तो हमें चेस का रूल पता होना चाहिए कि घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलेगा, हाथी जो है वो स्ट्रेट चलता है, जो वजीर होता है जिसको रानी बोलते हैं वो कहीं पर भी कुछ भी जितना मर्जी चल सकता है, बस घोड़े की चाल नहीं चल सकता है। राजा चारों दिशाओं में चल सकता है, सिर्फ 1 कदम चल सकता है ना। प्यादा सिर्फ 1 कदम चलेगा। जो तोप है वो तिरछा चलेगी। हम सीखते हैं ना, ऐसे ही आपको रूलेट गेम के अंदर अगर आप चाहते हो कि आप इसमें अपने लॉस को रिकवर करो या आप इसमें बेहतर खिलाड़ी बनो, तो आपको रूलेट गेम के नियम पता होने चाहिए। तो नियम के लिए पहले तो 37 नंबर आपको रटे होने चाहिए। आपको यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 से 37 तक की गिनती हमें पता है, नहीं। रूलेट के व्हील के हिसाब से, रूलेट के व्हील में नंबर इक्वल वाइज नहीं होते हैं। जैसे 0 है तो 0 के बाद 32 है, 32 के बाद 15 है, 15 के बाद में 19 है, 19 के बाद में 4 है, ऐसे करके चलेगा।
तो दूसरा एक और बात ध्यान रखना कि आप लोग ज़्यादातर जो लोग मेरे पास जो कॉल आती है, मैं तो उससे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो मेरे पास कॉल आती है उनमें ज़्यादातर लोगों से मैंने जो पूछा या समझा तो वो आउटर बैट खेलते हैं। एक बात ध्यान रखना कि आउटर बैट में आप कभी भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में नहीं रहोगे, नंबर 1। नंबर 2, ये बात गलत भी साबित हो सकती है, आउटर बैट में भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो अगर आपको आउटर बैट खेलना आता है तो, ठीक है। तो आउटर बैट के बारे में तो हम फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं रूलेट की। तो दोस्तों ये देखो, ध्यान से देखो आप, ये रूलेट के व्हील है, ये नंबर है। इसमें आप देखोगे जीरो स्पेल, मैंने आपको पिछला वीडियो में जीरो स्पेल के बारे में बताया था, अभी पिछला या उससे पिछला वीडियो तो आप देख लेना। तो जीरो स्पेल में मैंने आपको बताया था 7 नंबर होते हैं, 12 से शुरू होते हैं, 15 तक आते हैं। 12 आता है, 12 के बाद 35 आता है, 35 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 26 आता है, 26 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 32 आता है, 32 के बाद 15 आता है। इसको बोलते हैं जीरो स्पेल। अच्छा, जो मैंने आपको बोला कि आपको व्हील के हिसाब से नंबर रटे होने चाहिए, उसके नेबर रटे होने चाहिए। ये नंबर रटे होने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप नेबर गेम खेलते हो, आपको नेबर गेम खेलनी है तो आपको पता होगा हर नंबर का नेबर कौन सा है। और जितने भी लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन में तो बेट लगाने का टाइम ही 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड मिलता है। लाइटिंग वाले रूलेट में तो 6 सेकंड मिलता है। माइक्रो सेकंड के अंदर आपको फैसला लेना है और धड़ाधड़ बेट लगानी है, समझे बात आप। तो इसलिए आपको ये सब रटे होने चाहिए। दूसरा, आपको हिस्ट्री पढ़नी आनी चाहिए। अब हिस्ट्री का अचार डालोगे जब नंबर ही नहीं पता है, आप तो कहोगे देखो जी 22 मार गया, अब 22 के बाद में जी इसने जी 9 मार दिया और इसने ये मार दिया, इसने वो मार दिया। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 22 का नेबर 9 होता है। अगर आपको रटा हुआ है तो आप ये नहीं बोलोगे 22 के बाद 9 मारा, आप बोलोगे 22 का नेबर मारा है। बात समझ रहे हो आप। या आप बोलोगे ऑर्फिन्स चल रहा है, क्योंकि 22 ऑर्फिन्स के बॉर्डर पे है, 22 और 25 ऑर्फिन्स के बॉर्डर पे। कभी ऑर्फिन्स के बारे में बात करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा। अब ध्यान दो इस पर कि ये जीरो स्पेल है, ये 7 नंबर जीरो स्पेल के हैं। अब आपने, क्योंकि आपको रूलेट के बारे में पता है, आपने नंबर रटे हुए हैं और आपने हिस्ट्री को चेक किया और आपको लग रहा है जीरो स्पेल पे बॉल गिरेगी या जीरो स्पेल मार सकता है, तो आप क्या करोगे, 4 चिप में जीरो स्पेल कवर कर लोगे। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसमें एक और काम कर सकते हो आप, जीरो स्पेल के बाद में बिग सीरीज़ ले सकते हो। बिग सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है, ये सारी बिग सीरीज़ है यहाँ तक। ये कितना है, ये जो है ये जीरो स्पेल है। और बिग सीरीज़ क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इस ऑर्फिन के बॉर्डर से लेकर के इधर के ऑर्फिन लाइंस, ये ऑर्फिन लाइंस के बॉर्डर से लेकर यहाँ तक के ऑर्फिन लाइंस के बीच का ये बिग सीरीज़ है। अब यहाँ पर बॉल गिरनी है, पर मान लो बॉल एक नंबर आगे गिर गई, 15 के बाद 19 पे गिर गई, या 4 पे गिर गई, या 2 पे गिर गई, या 21 पे गिर गई, इधर की तरफ गिर गई या इधर की तरफ गिर गई, कि 28 पे गिर गई, 27 पे गिर गई, 28 पे गिर गई, 7 पे गिर गई, 29 पे गिर गई, तो क्या करोगे, 18 पे गिर गई। तो ये क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, 7 नंबर को कवर कर लो, 4 चिप में कवर हो जाता है, और इधर से बिग सीरीज़ कवर कर लो। बिग सीरीज़ जो है 8, 9 चिप में कवर होती है। बिग सीरीज़ 9 चिप में कवर हो जाएगी। और बिग सीरीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि उसमें स्क्वायर भी आएंगे, ट्रिपल नंबर भी आएंगे, स्प्लिट भी आएगा, ठीक है। मतलब आपने माना ये व्हील आधा, आपने माना, आपने अपने तजुर्बे से, जो आपने मैंने बोला नंबर रटे होने चाहिए, आपको हिस्ट्री पढ़नी आनी चाहिए, आपने उससे अंदाज़ा लगा लिया कि बॉल इस तरफ गिरेगी, जीरो मारने वाला हो रहा है और जीरो की तरफ बॉल जा रही है। तो ज़रूरी नहीं कि ये जीरो पे बॉल गिराने वाला है, पर उससे पहले ये 8-10 बार जीरो के आसपास बॉल गिरा देगा। तो उसमें 2-3 बार जीरो स्पेल पे गिरा देगा, 2-3 बार बिग सीरीज़ पे गिरा देगा। तब क्या करोगे, तो आपने बिग सीरीज़ लगा दी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपने बिग सीरीज़ लगा दी, बीच में आपने जीरो स्पेल भी लगा दी। 9 चिप लगी आपकी बिग सीरीज़ में, 4 चिप लगी आपकी जीरो स्पेल में। टोटल कितनी चिप लगी, 13 चिप। अगर 50 रुपये की चिप है तो 650 की बेट, अगर 100 रुपये की बेट है तो 1300 रुपये की बेट। अब इसमें देखो क्या होगा, अगर तो बॉल आपने ये बिग सीरीज़ लगाई है ये सोच करके कि जीरो स्पेल पे बॉल गिरेगी, पर अगर बाई चांस आगे पीछे बॉल गिरती तो भी मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। 1-2 नंबर आगे पीछे गिर जाए तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपने बिग सीरीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं लगाई है, बिग सीरीज़ अपने सेफ साइड के लिए लगाई है। अब बिग सीरीज़ पर बॉल गिरी,
आपको लॉस नहीं होगा। सबसे कम पे आउट पे भी आपको 200-300 रुपये या 100-200 रुपये मिल ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा 450 साढ़े 900 रुपये तो मिल ही जाएंगे, डबल उसमें लगे होते हैं। अब अगर बॉल जीरो स्पेल पे गिर गई तो आपको बिग सीरीज़ का पे आउट भी मिलेगा प्लस जीरो स्पेल का भी पे आउट मिलेगा, तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाओगे। और इसमें जैकपॉट नंबर कौन सा बनेगा? अगेन 26 नंबर जैकपॉट नंबर बनेगा, क्योंकि जीरो स्पेल में वो स्ट्रेटअप है, उसका तो स्ट्रेटअप का मिलेगा ही मिलेगा। 13 चिप आपने लगाई है ये इसको, और इधर बिग सीरीज़ के चक्कर में आपने 13 चिप लगाई है। 13 चिप में आपको अगर 26 नंबर आ गया तो आपको क्या मिलेगा? टोटल 36 चिप मिलेगी इंक्लूडिंग आपकी, प्लस जो बिग सीरीज़ का पे आउट है स्प्लिट वाला या ट्रिपल वाला, वो स्प्लिट वाला है जहाँ तक है, नहीं स्क्वायर है, डबल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर में 2 चिप लगती है, तो वो भी आपको पे आउट मिलेगा। तो आप ये सोचो दोस्तों कि इसमें जब, और पर ये कब लगाना है? ये तो 2 चीज़ों पे लगाया जा सकता है। एक कि आपको लग रहा है कि यार बॉल कहाँ गिर रही है, जीरो स्पेल का तो आइडिया नहीं, तो आप बिग सीरीज़ लगा सकते हो, ठीक है। बिग सीरीज़ क्योंकि वहाँ पर जीरो स्पेल वगैरह आता है, आपको लगता है जीरो के आसपास बॉल गिराएगा, पर आप श्योर नहीं है। पर अगर आप जीरो स्पेल के लिए श्योर हो तो जीरो स्पेल के साथ बिग सीरीज़ लगाओ, तो उसमें क्या होगा कि आपका नुकसान 13 चिप का होगा अगर बैट नहीं आई, और बैट आई तो आपको 13 से ज़्यादा मिलेगा। और अगर जीरो स्पेल आया तो आपको 18 तो जीरो स्पेल का मिनिमम वाला मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी मिल जाएगा, इसके भी एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो जाएगा, एक स्टेटअप। और 26 नंबर आपका जैकपॉट बनता है, 26 नंबर आने पे आपको 36 चिप प्लस बिग सीरीज़ का पैसा मिलेगा। बिग सीरीज़ की 18 चिप मतलब 54 चिप मिल जाएंगी अगर 26 आया तो, 13 चिप की 54 चिप्स। और अगर कोई और नंबर आया तो 18 और प्लस उसकी अलग चिप। तो ये एक छोटा सा मैंने कहा कि आपको बताओ कि जब भी आप जीरो स्पेल को प्रेडिक्ट करो, आपका दिमाग बोले कि बॉल जीरो स्पेल पे लगा रही है, तो जीरो स्पेल पे आपको ज़्यादा पे आउट लगाना चाहिए। तो जीरो स्पेल पे सारा ना भर के, क्योंकि सारा पैसा जीरो स्पेल पे भरोगे तो रिस्क भी बढ़ेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी कम भी हो जाएगी, क्योंकि आपने इतना हिस्सा कवर किया, बाकी सारा रूलेट छोड़ा है। बिग सीरीज़ को कवर करो, जीरो स्पेल को बीच में लगा दो, तो आपको इन दोनों का पे आउट मिलेगा, बिग सीरीज़ का भी पे आउट मिलेगा और जीरो स्पेल का भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके काम आया होगा, आपके समझ में आया होगा। पर नंबर पहले रट लेना, आपको हर नंबर का एक रूलेट, एक गेम है, मैं गेम खेलनी सिखा रहा हूँ, ठीक है। पैसे लगाना नहीं लगाना, पैसे लगाने के बाद कंट्रोल क्यों नहीं रहता है, दिमाग कैसे भटक जाता है, वो सब के लिए मैं अलग से साइकोलॉजी ऑफ कैसीनो में वीडियो बनाता रहता हूँ, वो आपको बताता रहता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।